नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंपनी मैनेजमेंट। हम लोगों को पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जिसका कोई भी फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं होता। लीगल पर्सन होगी कंपनी अपने नेम से ही जानी जाती है। कोई पर्सन आ रहा है कंपनी में, कोई जा रहा है कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कोई शेयर होल्डर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो कंपनी में मैनेजमेंट किस प्रकार की होगी उसके बारे में इस टॉपिक बना हुआ है। कंपनी की मैनेजमेंट में डायरेक्टर, मैनेजर, ये पर्सन आते हैं, जो ऑडिटर पर्सन आते हैं। इस टॉपिक में मोस्टली डिटेल में आपको जो दी गई है वो टोटली मैनेजर के लिए, डायरेक्टर के लिए दी गई है। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि डायरेक्टर कौन सा होता है। डायरेक्टर वो पर्सन जिसको कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी में अपॉइंट किया जाता है एज ए डायरेक्टर, वो गिव द डायरेक्शंस फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस को किस तरह स्मूथ रनिंग से तरीके से हम लोग चला सकते हैं, वो पर्सन को कंपनी डायरेक्टर हायर करती है। जब भी कंपनी डायरेक्टर को हायर करेगी तो कुछ भी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही हायर कर ले, या फिर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में हायर कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल इन्होंने क्लियर नहीं बोला कि कितनी इसकी स्टडी होनी चाहिए या कुछ भी है। जिसको कंपनी ने एज ए डायरेक्टर हायर किया है उसको डायरेक्टर ही बोलते हैं। मीन्स अगर वो बोला जाए कि वो कंपनी में डायरेक्टर है तो माना ही जाएगा कि वो कंपनी में डायरेक्टर ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स कितने प्रकार के होंगे, हाँ ये चीज़ क्लियर है कि अगर इंडियन कंपनी है तो डायरेक्टर इंडियन ही होगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनी और डायरेक्टर बाहर का होगा। ये क्लियर वर्डिंग होती है कि अगर कंपनी इंडियन है तो डायरेक्टर इंडियन ही होने वाला है, सेम रेजिडेंस इंडियन कंट्री का ही होना चाहिए। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में। पहला डायरेक्टर लिखा उन्होंने रेजिडेंशियल डायरेक्टर। रेजिडेंशियल डायरेक्टर वो डायरेक्टर होगा जो कंपनी में 182 दिन से कम के टाइम का नहीं होना चाहिए, 182 डेज के अबव का होना चाहिए। मीन्स कोई पर्सन होता है कि 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए रख लिए, कम से कम 182 दिन का तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा टाइम के लिए जो कंपनी में होगा उसको रेजिडेंशियल डायरेक्टर बोलते हैं कंपनी। दूसरा एडिशनल डायरेक्टर। कई बार कंपनी ने खुद रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या फिर एनुअल जनरल मीटिंग में अभी किसी डायरेक्टर को हायर नहीं किया होता तो किसी भी पर्सन को वो डायरेक्टर कुछ टाइम के लिए जब बना लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल डायरेक्टर्स। किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर लें या अपॉइंट कर लें, क्योंकि अभी एनुअल जनरल मीटिंग में क्लियर नहीं किया होता कि ये हमारा पक्के तौर पे डायरेक्टर है, किसी को अलग से अपॉइंट करते हैं तो एडिशनल डायरेक्टर होगा। ये हमारा तब तक के लिए होता है जब तक हमारी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मीन्स नेक्स्ट एजीएम जिसको बोलते हैं, तब तक के लिए कंपनी में डायरेक्टर रहता है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में उस पर्सन को बोल दिया जाए कि ये हमारा पक्के तौर पे डायरेक्टर बन गए तो फिर वो रेजिडेंशियल डायरेक्टर बन जाता है, अदरवाइज वो एडिशनल में ही रहता है। थर्ड आता है कि अल्टरनेटिव या फिर अल्टरनेट डायरेक्टर जिसको बोलेंगे। अल्टरनेट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसको कंपनी कुछ टाइम के लिए मीन्स नोट लेस देन द 3 मंथ, कम से कम 3 महीने के लिए तो कंपनी में इसको रखते ही रखते हैं, इसको हम अल्टरनेटिव डायरेक्टर बोल सकते हैं। क्लियर हो गया भाई। डायरेक्टर वो पर्सन, एडिशनल वो पर्सन होगा जिसको कम से कम 3 महीने के लिए कंपनी हायर करती है, इससे कम टाइम के लिए हायर नहीं करती है, इसको हम एडिशनल डायरेक्टर बोलेंगे। इन्होंने नोट्स में भी लिखा है टर्म्स ऑफ द ऑफिस फॉर अल्टरनेट डायरेक्टर सच ए डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफिस हुज प्लेस। वैसे कंपनी में जिसका डायरेक्टर का ऑफिस होता है उसी में इस पर्सन को बिठाते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने के लिए कंपनी में हेड किया जाता है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो होगा जिसके पास कंपनी के 20,000 से कम और मिनिमम 1,000 से ज़्यादा की वैल्यू के शेयर्स होते हैं। अगर कोई पर्सन 20,000 से ज़्यादा की शेयर लेके बैठा हुआ है तो वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं होता, वो पक्का डायरेक्टर ही होता है। जिसके पास कंपनी के शेयर कम से कम 1,000 मैक्सिमम 20,000 लिमिट तक के होते हैं तो पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी में माना जाता है। ऐसे डायरेक्टर को कंपनी में 3 साल के लिए कम से कम रखते हैं। फिर आता है वुमेन डायरेक्टर। मान लीजिए किसी लेडीज़ को या गर्ल को कंपनी में ऐड करते हैं एज ए डायरेक्टर तो फिर वो वुमेन डायरेक्टर बनती हैं। आजकल लिस्टेड कंपनी में होने लगा है कि वुमेन डायरेक्टर भी आने लगे हैं जो कंपनीज को चलाती हैं। हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थान देखें तो जैसे कि जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्पेशल लेडीज़ ही हैं तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो डायरेक्टर कंपनी के। जैसे कि SBI की भी जो डायरेक्टर है वो लेडीज़ ही है। SBI बैंक के बारे में सुना होगा, मेरे को नाम शायद क्लियर नहीं है, शायद चंदन जैसा कुछ नाम है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं जिनमें लेडीज़ को डायरेक्टर बनाते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो ना तो वो मैनेजिंग होता है, ना ही वो एडिशनल होता है, ना ही वो आपका अल्टरनेटिव होता है। ऐसा डायरेक्टर जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका अपना ऑफिस होता है, वो कंपनी के लिए काम करता है और कंपनी में कम से कम 3 साल के लिए रखा ही जाता है उसको। इसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। मीन्स वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। उसके बाद नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है जिसको शेयर होल्डर एज ए नॉमिनी कंपनी में रखते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में भी डिसाइड नहीं किया गया किस बंदे को रखना है, शेयर होल्डर में ही जब किसी पर्सन को एज ए नॉमिनेट करके आगे कर दिया जाता है उसको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर।
हमें लगता है कि 10 शेयर होल्डर कंपनी में बैठे हैं, जैसे अभी आपकी क्लास में 3 3 6 7 11 डायरेक्टर बैठे हैं, अभी सारे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने बीकॉम में अपना हिस्सा डाला हुआ है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि इस बंदे को डायरेक्टर बनाना है तो वो नॉमिनी डायरेक्टर रहेगा जब तक कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड नहीं कर देगी भी एक्चुअल में किसी बाहर के पर्सन को रखना है, जो उसी पर्सन को रखना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनी डायरेक्टर्स। फिर आता है शेडो डायरेक्टर। शेडो डायरेक्टर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी में ऑफिशियल तौर पे हायर नहीं किए जाते, एज ए शेडो की तरह काम करते हैं। कि मान लो डायरेक्टर के साथ में बंदा काम कर रहा था लेकिन डायरेक्टर अभी कंपनी में है नहीं, तो डायरेक्टर का काम कोई पर्सन और कर रहा होगा, तो उसको हम लोग शेडो पर्सन बोलते हैं या फिर शेडो डायरेक्टर। जैसे उसको बोलते हैं उसकी परछाई में काम कर रहा है, ऐसे शेडो तो यही होता है ना, परछाई काम कर रही है। जो बंदा उसके साथ काम कर रहा था अभी जितना टाइम डायरेक्टर कहीं गया हुआ है या कंपनी में काम नहीं कर रहा, उसकी जगह पे जो उसका असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव कोई पर्सन काम कर रहा होगा, उसको हम शेडो डायरेक्टर बोलते हैं। फिर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी के टोटल काम को मैनेज करता है, टोटल गिव डायरेक्शन फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, नोन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी के प्रॉपर बिजनेस को मैनेज करेगा वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। फिर आते हैं कंपनी में मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद कंपनी में मैनेजर। कंपनी के मैनेजर जो पूरी कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। मैनेजर कोई एक नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर होंगे, सेल्स मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, इसके अलावा एचआर मैनेजर, सब डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर बैठते हैं, अलग अलग पर्सन अपनी अलग अलग जिम्मेवारी से अपना काम कंप्लीट करते हैं। एक आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीन्स जो बंदे किसी कंपनी में किसी हम ऐसे बोल सकते हैं भी कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, बाहर से किसी पर्सन को आपने रखा है या किसी पर्सन को जजमेंट देने के लिए या कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए, कोई एम्प्लॉयमेंट में इक्विटी लेके आने के लिए या फिर कोई स्टैंडर्ड कंडक्ट करने के लिए, उस तरह के पर्सन को आप हायर करते हैं तो उसको हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं। मैं बोलूँ कि एज ए सिंबल बोल लीजिए या फिर एज ए कोई हम बोलते हैं किसी बंदे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये बंदा हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो उसको भी हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं। कई बार किसी बंदे को बढ़ाने के लिए, किसी बंदे को आगे लेके आने के लिए, किसी बंदे को दिखाना पड़ता है ना भी हम बोलते हैं कि मैं इसे देख के आगे बढ़ूंगा, तो सेम उसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कंपनी किसी कंडीशन में चल रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो स्पेशल किसी पर्सन को बुला लिया जाए तो उसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। फिर आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो कंपनी के फुल टाइम रिक्वायर्ड पर्सन्स होते हैं, वो कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के में ही ऑलवेज रहते भी हैं और कंपनी के सारे काम को देखते हैं, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। फिर आते हैं अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं ए डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय एनी गिवन मीन्स। इनमें से कोई भी काम के अकॉर्डिंग डायरेक्टर को हायर किया। सबसे पहले बाय प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं वो प्रमोटर की तरह ही हायर किए जाते हैं। बाय प्रमोटर हम बोल सकते हैं, जिसको प्रमोटर भी आपने हायर कर लिया, कई बार प्रमोटर ही कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, या फिर प्रमोटर को लगता है कि एक्चुअल में ये पर्सन हमारे लिए काम कर सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन कर दिया जाता है कि ये पर्सन कंपनी का डायरेक्टर होगा, वो पर्सन कंपनी का डायरेक्टर माना जाता है। फर्स्ट सिचुएशन में लिखा है कि कंपनी जब भी अपने आप को प्रमोट करने जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगी, उसी टाइम पे क्लियर कर दिया जाता है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए जो पर्सन कंपनी में रहेगा वो प्रमोटर ही कई बार कंपनी के पहले डायरेक्टर रहते हैं। सेकंड सिचुएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब पहली जनरल मीटिंग होगी, किसी भी पर्सन को हम लोग एज ए डीम्ड मान के चलते हैं, या फिर मान लेते हैं कि प्रमोटर को छोड़ दिया, प्रमोटर ने बोला कि अभी मैं प्रमोशन का ही काम करूंगा, किसी और पर्सन को आप मान लीजिए, तो हम लोग किसी डीम्ड पर्सन को मान लीजिए, 7 शेयर होल्डर ही गए हैं, उसी में किसी एक पर्सन को आपने मान लिया कि ये हमारे लिए डायरेक्टर का काम करेगा, डीम्ड डायरेक्टर इसको बोलते हैं, तो वो कंडीशन रहेगी। थर्ड कंडीशन है कि कंपनी जब एनुअल जनरल मीटिंग कर लेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फिर दोबारा से रजिस्टर्ड उस पर्सन को करवा देगी, तो वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। फिर आता है बाय मेंबर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एट जनरल मीटिंग। जब भी कंपनी में जनरल मीटिंग होगी तो उसमें 2/3 की रेशो में वोटिंग होनी चाहिए, तो कंपनी में पर्सन को डायरेक्टर हायर कर ले जाते हैं। पहले एक पर्सन को नॉमिनेट करते हैं, किस पर्सन के फेवर में एक दो पर्सन, काफ़ी पर्सन होते हैं जिनको डायरेक्टर के लिए वोटिंग में रखा जाता है। जिसके फेवर में वोटिंग ज़्यादा आती है, शेयर होल्डर अगर मानते हैं, तो उसको आगे शेयर होल्डर में वोटिंग में ले जाए। वोटिंग उसके फेवर में हमेशा 2/3 की होनी चाहिए। बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, स्मॉल शेयर होल्डर जिनके पास नॉमिनल वैल्यू 20,000 शेयर से कम की होनी चाहिए, वो भी शेयर होल्डर कंपनी में 14 दिन के लिए मीटिंग पहले उनको बुलाया जाता है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शेयर होल्डर्स को ही कंपनी मीटिंग में रखा जाएगा, जिनके शेयर कम भी हैं उनको भी मीटिंग में बुलाया जाएगा, 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा, तब कंपनी में डायरेक्टर को हायर कर लिया जाता है। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी में किसी डायरेक्टर को लगता है, डायरेक्टर को लगता है कि एडिशनल डायरेक्टर हायर करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी पर्सन को एडिशनल भी हायर कर सकते हैं, उसके लिए कोई एडिशनल कंपनी में जनरल मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती है।
फिर आता है कि कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि जैसे कोई डायरेक्टर कंपनी में रिटायर हो गया, अभी एनुअल जनरल मीटिंग आने में टाइम है, तो जब बंदा रिटायर होगा वो तो अपने टाइम पे रिटायर करना ही करना है। अब आज को आप उस पर्सन को रोक नहीं सकते। उसके बीच में जो टाइम आएगा इन बिटवीन द टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, उस टाइम के लिए जो पर्सन को नॉमिनेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल या फिर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। फिर आता है अल्टरनेट डायरेक्टर। सेम उसी तरह ही होगा कि अगर आपको लगता है कंपनी में डायरेक्टर रिटायर हो गया या कंपनी में डायरेक्टर ने लीव कर दिया है, उसकी जगह किसी शैडो पर्सन को रखोगे या किसी अलग से पर्सन को आप नॉमिनेट करोगे तो वो आपका अल्टरनेट डायरेक्टर माना जाएगा। अपॉइंटमेंट बाय द नॉमिनी। अपॉइंटमेंट बाय द नॉमिनी मीन्स जिन पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला हुआ कि गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर हैं, आप उनको नॉमिनेट करके आगे अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाना चाहो तो उनको भी बना सकते हो। अपॉइंटमेंट बाय द थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज मीन्स आपको लगता है कि आप खुद हायर नहीं कर रहे हो, आपकी जगह कोई बैंक आपके साथ जुड़े हुए हैं या कोई और संस्थान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो भी चाहें आपकी कंपनी में कि हमने पैसा लगाया हुआ है, हमें लगता है कि इस पर्सन को आगे लेके आना चाहिए, तो वो भी पर्सन कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल मीन्स कंपनी के स्टॉक होल्डर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनको लगता है कि किसी पर्सन को आगे लेके आना है तो वो पर्सन को आगे लेके खुद ही लेके आ जाते हैं, तो उसको डायरेक्टर बना सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी को नेता बनाना है, मोस्टली जैसे चलता है कि गांव वगैरह में चलता है कि हमें वोटिंग करवानी नहीं, कि हमें पता है कि हमारी कंपनी में बस भाई यही एक पर्सन ऐसा है जिसको हमने नेता बना के रखना है, तो वो चलता रहता लगातार, उसको बोलते हैं डायरेक्टर वही देगा। सेम ऐसा कई बार कंपनियों में भी रहता है, सभी स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर को लगता है कि हमें वोटिंग करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है कि हमें सबको रिप्रेजेंट करने वाला एक ही पर्सन है, तो वो आगे लेके आ जाता है। उसको भी हम लोग बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी मान लेते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर किसी पर्सन के फेस में सिर्फ सिंगल वोट जा रही है, बाकी कोई पर्सन वोटिंग करने वाला है नहीं, तो फिर जिसके फेवर में वोट गई है तो उसको भी आगे डायरेक्टर बना लिया जाएगा। फिर आती है कम्युलेटिव वोटिंग। कम्युलेटिव वोटिंग मीन्स कंबाइन में वोटिंग की जाएगी, सभी शेयर होल्डर वोटिंग करेंगे, उसमें अगर 2/3 की वोटिंग आती है तो शेयर होल्डर आगे आपके पास शेयर होल्डर आ जाएगा। फिर हम लिखा भी क्वालिफिकेशन ऑफ द शेयर डायरेक्टर। डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होंगी? डायरेक्टर मस्ट भी इंडिविजुअल। कभी ऐसा नहीं बोल सकते 2-3 पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर होगा, अकेला सिंगल पर्सन होना चाहिए। उसकी डायरेक्टर मस्ट नॉट सफर फॉर एनी डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियर किया कि सबसे पहले तो कंपनी में क्या था, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कोई बंदा 100 साल का आप उसको उठा के ले आओगे, कम से कम 58 ईयर्स 60 ईयर्स की तो एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। कोई भी, इन्होंने लास्ट में लिखा भी है, सॉरी 70 ईयर्स क्लियर किया अभी, 70 ईयर्स तक का कोई भी पर्सन आप कंपनी में डायरेक्टर बना सकते हो। मिनिमम 1000 से ज़्यादा के शेयर होने चाहिए जो कंपनी में डायरेक्टर बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी में कोई शेयर खरीदेगा नहीं और कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा। कम से कम 1000 रुपीज़ की वैल्यू के शेयर उसके पास होने चाहिए तो कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए तो डायरेक्टर नहीं रहेगा। अनसाउंड माइंड हो जाए तो वो भी डायरेक्टर नहीं बनेगा। उसकी एज ऑफ मेजोरिटी नहीं है, मीन्स 18 साल से कम है, तो वो भी बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोई आपका एलियन एनिमी बन जाए, आपका मीन्स कंट्री का दुश्मन है या आपका अपना दुश्मन है, तो उसको भी आप डायरेक्टर कंपनी में नहीं बना सकते। अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, आप किसी अपनी कंपनी में भी डायरेक्टर बनाना चाहते हो, वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। मीन्स पहले किसी और कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर बन के बैठा, आपने भी उसको डायरेक्टर बना लिया, तो वो पर्सन भी डायरेक्टर में नहीं आ सकता। ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल सी है कि कम से कम 1000 रुपये तक की वैल्यू उसका शेयर होनी चाहिए, उसकी एज 70 ईयर से कम की होनी चाहिए, तो डायरेक्टर बन सकता है। इंडिविजुअल होना चाहिए, पूरी फैमिली में डायरेक्टर किसी कंपनी की नहीं बन सकते कि हम सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड अपॉइंट और रिअपॉइंटेड। जो कंपनी में डायरेक्टर के जिसको डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं, उसको अगर अपॉइंट करना है या फिर रिअपॉइंट करना है, कर सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा। अगर उसके फेवर में वोटिंग होती है तो उसको दोबारा से हम लोग रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को नहीं रख सकते, लेकिन हाँ कोई बंदा इंसॉल्वेंट ही हो चुका है तो वो बंदा दोबारा रिअपॉइंट नहीं होता है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। किसी भी डायरेक्टर को हमें लगता है किसी भी कंडीशन में हम लोग हटा सकते हैं। अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी से ब्रीच करता है, धोखाधड़ी करेगा, कंपनी के फेवर में काम नहीं कर रहा होगा, जब उसका टाइम पीरियड अगर खत्म हो गया होगा तो हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग में रिमूव किया जाए, उससे पहले भी कंपनी में क्लास मीटिंग या इमरजेंसी मीटिंग रख के भी उसको हटाया जा सकता है, अगर हमें लगता है कि कंपनी में कोई बंदा काम सही नहीं कर। फिर उसके बाद है इन लिखे भी कौन कौन से पॉइंट से रिमूवल होगा। मिस मैनेजमेंट इंक्लूड्स। अगर कंपनी में मैंने वही पॉइंट बताया कि एनुअल मीटिंग मीन्स अटेंड नहीं करता, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो नहीं करता, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो नहीं करता, अपने ड्यूटीज़ अपने राइट्स का मिसयूज़ करता है, तो बंदा ऑटो मोड पे ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग डायरेक्टर। जब भी कंपनी में
डायरेक्टर को रिमूव करना होगा तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में हमेशा फेवर वोटिंग 2/3 की ही होती है। अगर नॉर्मल रेजोल्यूशन होगा तो 50% वोटिंग चल जाती है, इसमें हमेशा 75% वोटिंग होनी ही चाहिए अगर किसी पर्सन को आप हटाना चाह रहे हैं। तो स्पेशल कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी। एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है तो क्लास मीटिंग रख ली जाएगी, 14 दिन पहले नोटिस जाएगा, सभी पर्सन को बुला के इस फेवर में वोटिंग करा के बंदे को हटा भी सकते हैं। प्रोसीजर उन्होंने दोबारा से वही लिखे हैं कि हम लोग नोटिस देंगे सभी शेयर होल्डर्स को, मीटिंग बुलाएंगे, 14 दिन पहले नोटिस जाएगा, शेयर होल्डर आएंगे, वोटिंग करेंगे, पर्सन को हटा दिया जाएगा। जितने टाइम के लिए पर्सन को हटाओगे उस टाइम के, अभी एनुअल जनरल मीटिंग आनी है, नए पर्सन को रखना है तो उस टाइम पे नॉमिनी, अल्टरनेटिव, शेडो, किसी भी पर्सन को आप डायरेक्टर आगे में रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। कंपनी में जो डायरेक्टर्स होंगे उनकी सैलरी किस हिसाब से चलती है? वैसे तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी है उनके जो भी प्रॉफिट होगा उनका 11% होता है शायद डायरेक्टर की सैलरी। वो सिंपल से वर्ड में बात करें, जो मैनेजर होते हैं उनके प्रॉफिट का 5% होता है। भी जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसका 5% कम से कम सैलरी होती है जो मैनेजर्स में आती है। बाकी इन्होंने क्या क्या लिखा वो देख लेते हैं आप रिपोर्ट में। रेम्यूनरेशन में सबसे पहले लिखा कि 3 वेज पेमेंट, 3 तरीके से रेम्यूनरेशन पे करते हैं डायरेक्टर को। एक तो होगा ऑटोमेटिकली बाय प्रॉफिट, जो मैंने प्रॉफिट का आपको बोला कि अगर प्रॉफिट है कंपनी का तो 11% देंगे डायरेक्टर को सैलरी, मिनिमम सैलरी है उसमें। बाय शेयर होल्डर अप्रूवल, कई बार कंपनी के शेयर होल्डर ही कहते हैं कि हम लोग अप्रूव करेंगे कि इतने पैसे बंदे को देने हैं, तो बंदे उससे भी डिसाइड होगा। कई बार शेयर होल्डर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी कंपनी में ऐड है तो वो भी डिसाइड करेगी कि इस बंदे को कितने पैसे दिए जाएंगे। कंडीशंस इन्होंने लिखी हैं, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इन द एनी फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले कंडीशन लिखी, कंपनी विद 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर। कंपनी में अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है सिर्फ सिंगल पर्सन तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 5% दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी में एक से ज़्यादा डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर भी हैं तो उसका 10% नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है। ओवरऑल लिमिट ऑफ मैनेजरल रेम्यूनरेशन, ओवरऑल लिमिट मैंने आपको पहले ही बोला कि 11% है, सेम इसमें भी है आपके पास 11% आप रेम्यूनरेशन उसको दे सकते हैं। रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर और नाइ होल टाइम डायरेक्टर। कंपनी में पक्के तौर पे डायरेक्टर जो पर्सन नहीं होते, जैसे कि अल्टरनेटिव, शेडो, एडिशनल पर्सन होंगे, उनको कैसे सैलरी दी जाएगी? कोई पर्सन कंपनी में डायरेक्टर में पक्के तौर पे नहीं है तो उसको 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर वो कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो मीन्स पार्ट टाइम है तो 1% ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। इफ़ ए डायरेक्टर इज एन नाइदर ए मैनेजर नहीं है लेकिन कंपनी में डायरेक्टर नहीं है तो उसको 3% ऑफ कंपनी का प्रॉफिट दिया जाएगा। एक कंडीशन और भी लिखी है, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी में डायरेक्टर है या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, उसकी सैलरी जो हमने ऊपर पढ़ी है 11% वो फिक्स उसमें रहने वाली है। यहाँ पे आपके पास क्लियर आ भी गया है। कंपनी हैज़ मोर देन दी 1 सच डायरेक्टर, अगर कंपनी में सिंगल डायरेक्टर है तो 5%, अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर या मैनेजर भी रखे हुए तो 11% कंपनी सैलरी देने वाली। इफ़ ए कैपिटल कंपनी ऑफ लेस देन दी 5 करोड़, दी रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर इज 30 लाख। ठीक है जी, अगर किसी कंपनी की जो कैपिटल है 5 करोड़ से कम है तो उसमें जो डायरेक्टर की सैलरी होगी या रेम्यूनरेशन होगी वो 30 लाख होगी, 30 लाख रुपए उसको सैलरी मिलने वाली होती है। वैसे तो सिंपल सी गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल की हुई है, आप अगर एक ही वर्ड लिखेंगे 11% वाला तो वो चलेगा। इसमें जो 2-3 पॉइंट्स और भी लिखे हैं, अगर कंपनी में सिंगल पर्सन तो 5% वो भी लिख दीजिए, प्लस अगर कोई ज़्यादा पर्सन काम करे तो 11% का काम लिख सकते हैं। बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं। वेदर द कंपनी हैज़ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, कई बार प्रॉफिट होता ही नहीं है, कई बार प्रॉफिट का पता ही नहीं लगता भी कितने पैसे आ गए, तो ऐसी कंपनी के लिए उन्होंने रेम्यूनरेशन में लिखा है वेयर दी एक्टिव कैपिटल, अगर कैपिटल 5 करोड़ से नेगेटिव और लेस देन दी 5 करोड़ तो वहाँ पे लिमिट ऑफ ईयरली रेम्यूनरेशन, पूरे साल में उसको 60 लाख रुपए देने हैं, यानी कि 60 लाख रुपए महीना देना है। अगर इस कंपनी को क्लियर पता ही नहीं है प्रॉफिट कितना है, उसमें लिखा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से कम है तो पूरे साल में 84 लाख रुपए किसी भी डायरेक्टर को देने जरूरी होंगे। अगर किसी कंपनी कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है और 250 करोड़ से कम है तो वहाँ पे 120 लाख रुपए पूरे साल के डायरेक्टर को सैलरी मिलेगी। 250 करोड़ से कंपनी की सैलरी कंपनी कैपिटल ज़्यादा है तो वहाँ पे डायरेक्टर को 120 लाख प्लस 0.01% इफेक्टिव कैपिटल, जो भी आपकी कैपिटल का 250 करोड़ से ऊपर का जो पैसा होगा उस पे देना है, प्रॉफिट में नहीं देना। मान लीजिए कंपनी का कैपिटल 251 करोड़ रुपए है तो जो 1 करोड़ ऊपर वाला है उसका 0.01% जो भी पैसा बनता होगा वो डायरेक्टर की सैलरी में ऐड हो जाएगा।
उसके अलावा जो भी कंपनी में डायरेक्टर होते हैं उनको अलग अलग खर्चे भी मिलते हैं, मीन्स उनको आने जाने की फैसिलिटीज़, कंपनी में मीटिंग सीटिंग फीस प्लस मीटिंग में फीस। मान लो किसी कंपनी में डायरेक्टर कोई पर्सन है, अगर किसी मीटिंग में भी आ रहा है तो 5,000 रुपये उसकी सीटिंग फीस होती है सिर्फ कंपनी में बैठने के लिए। चाहे वो 5 मिनट बैठ के जाए, चाहे 2 घंटे बैठ के जाए, 5,000 रुपये बैठ के ले जाएगा। चाहे आगे सो के भी चला जाए तो भी उसके 5,000 रुपये उसको मिलता। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ ए डायरेक्टर, कंपनी में जो पर्सन डायरेक्टर होंगे उनकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले फिड्यूसरी ड्यूटीज़ मीन्स गुड फेथ, सबके विश्वास उसके ऊपर बना रहे और सबके साथ वो मिलकर चलता रहे, क्योंकि उसकी ड्यूटीज़ है। किसी एक पर्सन को इग्नोर करना चल जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता, सबको साथ में लेके चलना, ये ड्यूटी की डायरेक्टर की है। उसके बाद ड्यू एंड रीजनेबल केयर, सबकी प्रॉपर केयर करना, फोकस करना बिजनेस के ऊपर भी, प्लस जो एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम कर रहे हैं उनकी भी केयर करना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ या लेबर के अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी प्रोवाइड करना, ये उसकी ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटी नॉट टू इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी में किसी में अपने फ़ायदे के लिए कोई ना देखना, ये भी उसकी ड्यूटी है। कई बार ऐसे पर्सन भी होते हैं कि पैसे तो मिल रही है कंपनी से सैलरी वगैरह, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए अपना ही बिजनेस स्टार्ट करके बैठ जाते हैं। ऐसे कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। ड्यूटी नॉट टू ऑब्टेन गेन और एडवांटेज, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट कोई भी एडवांटेज उसको मौका मिल रहा हो कहीं आगे बढ़ने का, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी को लीव करके आगे बढ़ जाएगा। उसकी ड्यूटी है कि परमानेंट कंपनी में काम करता रहेगा। ड्यूटी नॉट टू साइन हिज ऑफिस, ये भी क्लियर है कि उसकी ड्यूटी होती है कि अपना ऑफिस किसी और पर्सन को नहीं देके जा सकता कि भाई मैं 10 दिन नहीं आऊँगा मेरी जगह तो डायरेक्टर बन जाए, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं आ रहा तो कंपनी को नोटिस देगा, कंपनी उसकी जगह उतना टाइम पीरियड के लिए किसी और पर्सन को हायर करेगी। ऐसा नहीं किसी भी पर्सन को भेजेगा तुम डायरेक्टर कंपनी में जाके काम कर लो। फिर आती है पावर ऑफ दी डायरेक्टर, कंपनी के पावर्स क्या होंगे। सबसे पहले जनरल पावर, जो भी कंपनी में डायरेक्टर होगा वो कंपनी की किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हम बोले कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना चाहे, उसमें अमेंडमेंट करवाना चाहे, कंपनी में मीटिंग सेटअप करना चाहे, वो सारे काम कंपनी के कर सकते हैं। ये उसकी जनरल पावर है, मीन्स टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के लिए बनाने हो तो वो पर्सन बना सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक पावर्स और पावर्स एट बोर्ड ऑफ मीटिंग, बोर्ड ऑफ मीटिंग में उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। अगर मान लो कंपनी में मीटिंग रखी गई है, सबसे पहले अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी कंपनी की बैलेंस सर्टिफिकेट्स या फिर बोर्ड की जो रिपोर्ट बनी होंगी उनकी अप्रूवल देने की पावर उसी के पास होती है। तब जाके मीटिंग में डिसाइड करते हैं भी एक्चुअल में जो चीज़ हम जिसके ऊपर एजेंडा पास करने जा रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा, पहले अप्रूवल इसकी ली जाएगी। अप्रूवल बोनस टू दी एम्प्लॉयज़, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अगर बोनस देना है, कितने % बोनस देना है, किस हिसाब से देना है, इसकी अप्रूवल भी डायरेक्टर ही करते हैं। कंपनी में डिविडेंड जो डिक्लेयर करना है किस हिसाब से देना है, कैश में देना है, बैंक में देना है, शेयर्स के अकॉर्डिंग देना है, इसकी डिक्लेरेंस भी डायरेक्टर ही करेंगे। पावर टू मेक कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड और शेयर्स, किसी लोगों के पैसे पेंडिंग है शेयर्स के तो उनकी वापस लेके बुलाना या उनसे पैसे मांगना, ये पावर भी उसी के पास होंगी। अप्रूव अमलगामेशन, मर्जर, टेक ओवर, किसी बिजनेस को टेक ओवर करना हो, अपने साथ ऐड करना हो, किसी कंपनी के साथ मिलके बिजनेस करना हो, किसी कंपनी को अमलगामेट करना हो, उनका बिजनेस खत्म करके अपने बिजनेस में ऐड कर लेना, उसको अमलगामेशन करते हैं। तो ये सारी अप्रूवल भी डायरेक्टर के पास होंगी। अपनी कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना हो, किसी और दिशा में लेके जाना हो, हम लोग को बिजनेस चेंज भी करना चाहते हैं तो वे भी अप्रूवल डायरेक्टर के पास ही होगी। पावर टू ग्रांट लोन्स, गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, अगर आप किसी को लोन देना चाहते हो, किसी के लोन के लिए कोई गारंटी देना चाहते हो तो ये पावर भी डायरेक्टर के पास ही होंगी। अथोराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, कंपनी ने अगर अपनी शेयर किसी को बेचे हुए थे अभी वापस लेना चाहते हैं तो उसकी अप्रूवल भी डायरेक्टर के पास ही होगी। इसके अलावा कॉल मीटिंग्स ऑन सो मोटो बेसिस, कुछ अपने मोटो बेसिस में इसको लगता है कोई नया उद्देश्य लेके आना चाहता है, अगर मीटिंग बनाना चाहे तो मीटिंग कभी भी बुला सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि कंपनी में सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग होती है, टाइम पर जैसे जिनको क्लास मीटिंग या फिर इमरजेंसी मीटिंग बोलते हैं तो वो डायरेक्टर जब चाहें जब मर्जी बुला सकते हैं। उसके बाद आती है पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, कंपनी में डायरेक्टर की कौन कौन सी पोजीशन होती है। सबसे पहले पोजीशन लिखेगी एजेंट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर कंपनी में ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं बस कंपनी चला रहा हूँ, बस मैं ऑफिस में एसी चला के सोया रहूँगा, आप कंपनी में काम करते रहिए। वो कंपनी के लिए एजेंट का काम करते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम करना है, क्योंकि उसने बाहर से आपको ऑर्डर ला के देने हैं, बाहर कंपनी के अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, गुडविल पहले को बनाना है, ये सारा काम उसका होता है। क्योंकि स्मूथ रनिंग के लिए उन्होंने फंक्शनिंग के लिए मैनेजर्स रखे होते हैं, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करके मैनेजर उसके पास लेके जाएंगे, वो अप्रूवल करेगा, वही फॉलो आगे चलते हैं। ये नहीं होता कि सारे काम वो खुद करता है, वो कंपनी के एजेंट का काम करता है, कंपनी को आगे लेके जाना पड़ेगा। डायरेक्टर आर नॉट ट्रस्टी, डायरेक्टर कभी भी ट्रस्टी नहीं होते, लेकिन हाँ एक तरह हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो बंदा की ट्रस्टी है, भी हमें इसके ऊपर विश्वास है, वो आपके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम करते हैं, कंपनी में बिजनेस को मैनेज करेंगे, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम करेंगे। ये कंपनी में डायरेक्टर्स के पोजीशंस होती हैं। इन्होंने आगे पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, कोई केस स्टडी लिखी हुई है, केस स्टडी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये था आपका डायरेक्टर का टॉपिक।
अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं लगता आपको पता तो हम This इसके is बाद our draft का fourth point is here.